हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज अमावस्या है, नई मून है। नई मून की एनर्जी हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती है। अर्थ में सारे ही जो जीव जंतु हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, उन सभी की लाइफ को बहुत ही इम्पैक्ट करती है। आज हम वही देखेंगे कि डिवाइन जो है इस न्यू मून के साथ आपकी लाइफ में वो कौन सा जजमेंट लाने वाली है जो बहुत लंबे टाइम से वेटिंग थी। ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं, इससे मुझे इंट्यूशन हो रही है कि जो जजमेंट की एनर्जी बहुत लंबे टाइम से वेटिंग में जा रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होने वाली है और वो होकर ही रहेगी। तो आज हम न्यू मून की इस एनर्जी में उस एनर्जी से रिलेटेड डिवाइन की जो मैसेजेज हैं उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए, मुझे मेरे कलेक्टिव के लिए बताएं कि आज की इस न्यू मून की एनर्जी में आप वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप उनके लिए रिवील करने वाले हैं जिसकी वेटिंग उनकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से चली आ रही थी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन आज हमें कौन सी वो मैसेजेस दिखा रहे हैं। हैंग्ड मैन, ओके। हैंग्ड मैन आज फिर उल्टा आया है। ओके, चलिए ठीक है। द हैंग्ड मैन, सेकेंड इज द थ्री ऑफ कप्स, इमोशनल ग्राउंड। चलिए मैं कार्ड्स यहाँ रखती हूँ जिससे आई थिंक आपको विजिबल है। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज रिपीटिशन है कल की एनर्जी की। ओके, बहुत टाइम से जिस लाइफ के जिस पार्ट में आप हैंग थे, इमोशनल पार्ट, इस द हैंग्ड मैन के जस्ट अपोजिट पार्ट को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स में। आपकी लाइफ में जो डिजास्ट्रस इमोशनल डाउनफॉल हुए, आपका ध्यान वहाँ महीनों से, कुछ सालों से, कुछ लोगों की लाइफ में 4 साल हैं, किसी के लाइफ में 4 महीने हैं, इनफैक्ट 13 महीने, 1 ईयर, 1 मंथ की तक की एनर्जी है। इतने टाइम से वो जिस इमोशनल पार्ट में हैंग्ड हैं और जिसमें जजमेंट की गुहार सा लगा रहे थे, यूनिवर्स से ये मांग रहे थे कि उन्हें रास्ता दिखाइए, उन्हें बताइए उन्हें क्या करना है। क्या उनको जो टीचिंग की एनर्जी में वो दर्द में घुट रहे थे, उस पर जजमेंट आने वाला है। आप एक्चुअली जहाँ पे हैंग थे, आपको अपनी एनर्जी वापस आ गई है। आप जिसको केयरफुलेस होकर जी रहे थे, अब आप उसमें केयरफुल हो गए हैं। आपको ये पता है कि अब आपकी लाइफ का सूरज उगने वाला है। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप जिस कर्म फील्ड में अपनी जंग स्टार्ट कर चुके हैं वहाँ लगे रहिए। और जो लोग इस डाउनफॉल में आपकी लाइफ से निकले हैं उनको आप हमेशा आइडेंटिफाई करके रखिएगा, क्योंकि आप जिस सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ही वो सक्सेस लोगों में रिवील होगी, सक्सेस आपको ऑलमोस्ट मिलेगी, वैसे ही वो लोग अगेन आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे। तो आपको यूनिवर्स बता रही है कि आप उन लोगों को दोबारा अपनी लाइफ में चांस ना दें जिन्होंने आपको पास्ट में टीचिंग की एनर्जी में रखा है। झूठ, फरेब, धोखा, बैकस्टेबिंग, इमोशनल ब्रेकडाउन, तो वो फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में। एक चीज़ और जो यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है आज के दिन, कि आपके लिए एक नया इमोशनल पैटर्न आ रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप पास्ट के इमोशनल पैटर्न पे ध्यान दे रहे हैं। तो पास्ट वाला इमोशनल पैटर्न को आप छोड़ दीजिए और जो नया आ रहा है उसकी तरफ देखिए। एक्चुअली आपका ध्यान ही नहीं है उधर, उसकी तरफ देखिए। वो जो इमोशनल एनर्जी है, वो जो एनर्जी आ रही है अब तक, एक्चुअली वही एनर्जी आपको आपके लाइफ की उस फुलफिलमेंट की तरफ ले जाएगी जिसकी आपकी डिज़ायर सालों से थी। अब मैं थोड़ा क्लैरिफाई और करूँगी इन कार्ड्स को। फ्रेंड्स देखिए, अगेन द हैंग्ड मैन के अपोजिट में आया है आपका 6 ऑफ कप्स। 6 की एनर्जी अभी तक हेवी आ रही है इस रीडिंग में।
देखिए फ्रेंड्स, इमोशनल ग्राउंड पे चेंजेस तो होंगे, ठीक है। जिन्होंने पास्ट में, जो अनमैरिड लोग हैं, पास्ट में जिनको डिचिंग की एनर्जी मिली है, उनके लिए क्लियर मैसेजेस है कि उनके लाइफ में कोई नया इमोशनल पर्सन आएगा जो उनकी उस ब्रेकडाउन की फुलफिलमेंट करेगा। आपको पास्ट की उस एनर्जी में नहीं रहना है, कम आउट, ये क्लियरली आया है। देखिए, आपके इमोशन के सारे कप जिस दर्द में आप निकल नहीं पा रहे हैं वो भरे जाएंगे, ठीक है। और एक वार्निंग ये आई है कि अगर आपने उन पास्ट के लोगों को फिर से एंट्री दी, मैं पहले ही क्लियरली बोल दे रही हूँ, पास्ट का वो जो इमोशनल पर्सन जिसने आपको डिच किया था, अगर आपने उसको री एंट्री दी अपने लाइफ में, वो आया या आई, तो अगेन आप अपनी लाइफ के टावर मोमेंट के सिचुएशन से होकर गुजरेंगे। तो ये अब आपकी विजडम है, आपने जो पास्ट में लेसन लर्न किया है उस लेसन को हमेशा याद रखिए और उसको याद रखते हुए आगे बढ़िए। वो एंडिंग हो चुकी है, उस एंड पर रोना बंद कीजिए, क्योंकि हर एंडिंग नई शुरुआत को जन्म देती है और ये जो नई शुरुआत होगी वो आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस और पावर की एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। तो आप उस पास्ट की एनर्जी में नहीं रहे। अगर आपने उसको इनवाइट भी किया ना, आपने अगर एक्सेप्ट भी कर लिया पास्ट की, क्योंकि आपका आप अभी उसी पर टिके पड़े हो। ऊपर से आप भले ही बोलते हो कि आप मूव ऑन कर गए हो, बट अब इंटरनली आप उस पर टिके पड़े हो, तो उस पर नहीं रहना है। जजमेंट यही हुआ है कि वो जो पास्ट का जो पर्सन था जिसकी आप क्लैरिटी चाह रहे थे, तो यूनिवर्स ने आपको एकदम क्लियर विजन दे दिया है कि वो पर्सन, उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना है। और जो भी मेरे व्यूअर्स मैरिड हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आएगा, और अगर जस्ट इन केस नहीं करते हैं, किसी को कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम है, डिपेंडेंसी है, बच्चे हैं, सोशल ऑब्लिगेशन है, या कुछ भी है, आप नहीं अगर मूव करते हैं और फिर भी आप वहाँ बने रहते हैं, तो भी आपकी लाइफ में पार्टनर के वे में नहीं तो किसी डिफरेंट वे में एक ऐसे पर्सन की एंट्री होने वाली है, इधर फीमेल और फीमेल, जो आपके उस एनर्जी को हील करेगी और उसकी फुलफिलमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में देगी। यहाँ पे भी सेम वार्निंग है कि जो एनर्जी की वजह से आपके पास्ट में जो कुछ हुआ था उसको सेम रिपीटेशन में नहीं जाने देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक वार्निंग है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये एक वार्निंग है कि आपको फिर से पास्ट के पैटर्न में खींचने की कोशिश की गई जाएगी, लेकिन जजमेंट यूनिवर्स का हो चुका है। यूनिवर्स ने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है और ये जजमेंट आपको, आप जिस एनर्जी के में आकर अपनी लाइफ को अचीवमेंट की पार्ट पे ले जाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, वही एनर्जी आपको आपके लाइफ के एम्परर के पोजीशन में खड़ा कर देगी। एक्चुअली सच बताऊं तो आपकी उस एनर्जी को देखकर कुछ लोग डर रहे हैं, तो यूनिवर्स और डिवाइन का कहना है कि आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। आप सेल्फ वर्थ को पहचान चुके हैं, आप उस पर इससे लोगों को प्रॉब्लम है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ रहे हैं। आप अपने एंसेस्टर को धन्यवाद करना ना भूलें फ्रेंड्स। कोई एक ऐसे एंसेस्टर हैं जो आपके हर पल चारों तरफ आपको हेल्प करते हैं। आप जब स्टक भी होते हैं तो उसमें से भी आपको रास्ता दिखाते हैं। ये ही डिवाइन का वो जजमेंट है जो सालों से पेंडिंग था, ये होकर रहेगा। इमोशनल ग्राउंड पे जो भी मेरे व्यूवर्स थे उनको अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक्चुअली आपको रोकने की हर संभव कोशिश की जा चुकी है, लेकिन आपने जैसे ही स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया, शुरुआत आप बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं और जो नहीं गुजरे हैं वो भी थोड़े गुजरेंगे, लेकिन आगे जो आप अचीवमेंट की पोजीशन पर पहुंच रहे हैं वो अब लोगों में भय की सिचुएशन को पैदा कर रही है। आपको जिसने डिच किया वो बहुत क्लोज भाई था आपका, और उसी डिचिंग की एनर्जी पर आपकी जजमेंट हुई है। और जिसने आपके पेंटिकल को जिसने ख़त्म करने की कोशिश की थी, आपके जो गिवर की जो एनर्जी थी उसको किल करने की कोशिश की थी, वो सारी चीज़ें रिटर्न बैक हो रही हैं और वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपके अबंडेंस को इनवाइट करने से नहीं रोक सकती, जिसको तोड़ने की हर संभव कोशिश की गई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा 666 की एनर्जी बहुत हेवी है।
आपकी फ़िनांस को आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब जिस एनर्जी में आप आ चुके हो कोई नहीं रोक सकता। और जी कुछ मेरे व्यूवर्स जो अनमैरिड हैं उनकी शादी को लेकर बहुत प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से चली आ रही थी, तो वो ऑब्स्टिकल रिमूव होंगे। ये जानने की कोशिश मत कीजिए कि किसने क्या किया था, बट यही कहूँगी कि आपने जो न्याय मांगा यूनिवर्स ने किया है और आपकी शादी के प्रपोजल आ रहे हैं। और आप अब इतने कैपेबल हैं कि आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, कौन सा नहीं ऑप्शन ऑप्ट करना है। आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करते हो। लालच में नहीं फंसना है, फिनांस के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना है। फिनांस आप खुद जनरेट कीजिए। आप अपने फिनांस पर खुद काम करेंगे, यूनिवर्स आपका हर संभव साथ देगी। ये जजमेंट है। फिनांशियली जिस तरह से आपको तोड़ दिया गया था और आपके इमोशन को जिस तरह से हिट किया गया था, उन दोनों पार्ट पे जजमेंट हो रहा है। लेकिन जजमेंट की स्टार्टिंग ही इमोशनल पार्ट से शुरू होगी और वो इमोशनल हीलिंग ही आपको फिनेंशियल अबंडेंस की तरफ लेकर जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, अभी रीडिंग फ्री चल रही है। अगर कोई मेरे व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना टाइम एंड स्लॉट बुक करें। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप प्लीज़ वहाँ से नंबर लेकर प्लीज़ मुझे मैसेज करें, वो कॉल ना करें। इम्पॉर्टेंट थिंग, आज न्यू मून है, तो न्यू मून से न्यू मून तक की एनर्जी में आपकी इमोशन की हीलिंग बहुत तेज़ी से होने वाली है। और आपके फिनेंशियल रिसोर्स जो बहुत ही छोटे से दिख रहे हैं, प्लीज़ उनको ऑप्ट करें। वही आपको आगे अबंडेंस तक लेकर जाएगी, क्योंकि वही वो रिसोर्स स्टार्टिंग में एक दिए की लौ की तरह दिख रही है कि लेकिन आगे चलकर सूरज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपने जीवन में खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।